मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सभी को आपको पता है कि वो एसएससी जिनका जीएसटी में टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, अगर हम बात करें 17-18 से लेकर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से अबव क्रॉस कर गया है, तो उनको 1 अगस्त से जीएसटी में ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जीएसटी इनवॉइस अगर आपने गलत बना दिया, आप उसका अमेंड कैसे करेंगे, 24 आवर्स के बाद उसको कैंसिल कैसे करना है, पार्सली कैंसिल होगा या नहीं होगा, सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। मैं डायरेक्ट आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूंगा, जहां पर ये सारे क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल है। ठीक है, बट आपको एक्सेस करना नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप खुद से रीड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना है, हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं एक गलत, अगर हमारा इनवॉइस जनरेट हो गया 24 आवर्स के बाद कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जीएसटी में 5 करोड़ वाले एसएससी है, उनके लिए अनेबलमेंट स्टेटस आप खुद से चेक कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है www.invoice1.gst.gov.in। ठीक है, 1 भी एक्टिव कर दिया है और 2 भी एक्टिव कर दिया है। इसी टाइप के काफी सारे पोर्टल्स इन्होंने बनाए हैं, आप इससे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जीएसटी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। सेपरेट वीडियो मैंने अभी अपने चैनल पर अपलोड की थी, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सीए पुनीत जैन के नाम से वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू जनरेट इनवॉइस। ठीक है, बट हमारी आज की वीडियो है कि उसको कैंसिल कैसे करेंगे, अमेंडमेंट कैसे करेंगे, और वो भी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इसी से ही एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है, जहां से हम रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट है और जो कैंसिलेशन है वो सब कुछ यहीं पर होगा, 24 आवर्स के बाद भी यहीं पर होगा। सबसे पहले लेकर चलता हूं मैं अमेंडमेंट क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इन्होंने क्या लिखा है। अमेंडमेंट और कैंसिलेशन का प्रोसेस है, जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको बता रहा हूँ। कैन आई अमेंड डिटेल्स ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस फॉर विच आईआरएन हैज बीन ऑलरेडी जनरेटेड। तो यानी कि वो इनवॉइस जिसका आईआरएन जनरेट हो चुका है, क्या उसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो पहले आप नोट कर लीजिए कि अमेंडमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो एक बार आपका इनवॉइस नंबर जनरेट हो गया, ई इनवॉइस वाला आईआरएन, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट कैसे करेंगे, तो उन्होंने लिखा है कि अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो वो जीएसटी पोर्टल पर आप कर लें, जीएसटीआर1 फाइल करते हुए। अभी मैं आपको बताऊंगा, मैंने जैसे सपोज करो कोई मैंने इनवॉइस जनरेट कर लिया, तो जो अमेंडमेंट वाला प्रोसेस मुझे जीएसटीआर1 में मिलता है उसी का मैं यूज करके अमेंड करूंगा अपने जीएसटी के इनवॉइस को। ठीक है, अगर जीएसटीआर1 मैंने ऑलरेडी फाइल कर दी उस मंथ के लिए, तो नेक्स्ट मंथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको पता है कि जीएसटी में किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो इनवॉइस का अमेंडमेंट है, इनवॉइस का, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स का, उसकी एडजस्टमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर में 30 नवंबर तक हो सकती है। 30 नवंबर तक, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप बनाते रहेंगे फिर अमेंड करते रहेंगे। इन्होंने लिखा है जो भी ये चेंज है ये प्रॉपर ऑफिसर को फ्लैग किए जाएंगे, तो बाद में नोटिस आने के चांस ज्यादा है। गलती मत करिएगा, फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है, फर्स्ट टाइम में आप बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ये जो आईआरएन है या ई इनवॉइस है कैंसिल हो सकता है। तो उन्होंने लिखा है यस, कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। कैंसिल एपीआई विद इन 24 आवर्स फ्रॉम टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इनवॉइस टू आईआरपी। बट जो कनेक्टेड ईवी बिल है उससे रिगार्डिंग आपने ईवी बिल जनरेट कर लिया, ठीक है, तो जो ऑफिसर्स उसको वेरीफाई करेंगे, अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो उसका कैंसिल नहीं कर सकते आप आईआरएन, ये आपको ध्यान रखना है। बट अब वही अमेंडमेंट वाला तरीका आप अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई वे बिल भी कैंसिल करना पड़ेगा साथ के साथ, ऐसा नहीं है कि ई वे बिल वेरीफाई हो गया और बाद में आपने इनवॉइस कैंसिल कर दिया। बेसिकली इनवॉइस का पर्पज यही है कि एक बार इनवॉइस बन गया तो उसको कैंसिल ना किया जा सके। तो उसका पर्पज जो है वो मीट आउट तभी हो पाएगा जब इसमें कैंसिलेशन के प्रोविजन ना डाले जाए। कैंसिल 24 आवर्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसका ई वे बिल आपको कैंसिल करना पड़ेगा। 24 आवर्स के अगर बाद में आपको करना है तो फिर आपको वही अमेंडमेंट वाले तरीके में जीएसटीआर1 में जाके आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर आप आईआरएन कैंसिल करेंगे तो जीएसटीआर1 में भी वो कैंसिल माना जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक इनवॉइस जो कि कैंसिल है जिसका आईआरएन वो दोबारा से यूज हो सकता है। तो नहीं, आपने अगर कोई आईआरएन कैंसिल कर दिया तो उसका मतलब है अब आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, चाहे वो टाइम मतलब परमिटेड कैंसिलेशन टाइमलाइन के अंदर में ही क्यों ना, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, अब आपको नया जनरेट करना पड़ेगा। क्या पार्सली कैंसिलेशन के प्रोविजन अप्लाइड होते हैं, नहीं। इसमें लिखा है कि कैंसिल जो होगा वो पूरा का पूरा ही करना पड़ेगा, कोई पार्सली कैंसिलेशन नहीं है। बट जो कैंसिलेशन वाली चीजें है वो काउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू या अदर प्रोविजन जो भी अप्लाइड है उसके थ्रू गवर्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, क्या
कि आई हैव जनरेटेड आयन फॉर इनवॉइस, उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई, डिस्क्रिपेंसीज रह गई है, एंड सप्लाई आल्सो डिड नॉट मटेरियलाइज, सो आई हैड टू कैंसिल इन माय सिस्टम, हाउएवर आई कुड नॉट कैंसिल द आईआरएम या IRP एज द कैंसिलेशन विंडो 24 आवर्स एक्सपायर्ड। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, तो इसमें क्या लिखा है कि जो IRM, वो जो नोटिफाइड टैक्स पेयर्स है, वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, आपकी खुद की मर्जी नहीं है, ठीक है। भी उस स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इशूड करने से पहले टू द रिसिपिएंट अपॉन जनरेटिंग ऑफ IRM अमेंडमेंट नॉट पॉसिबल ऑन IRP एंड कैंसिलेशन ओनली परमिटेड विद इन टाइम लिमिट, जो कि 24 आवर्स है। सो द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस एक्चुअली इशूड ड्यूरिंग द टैक्स हैव टू बी रिपोर्टेड GSTR1। GSTR1 में इन्होंने कहा है कि वही फाइनल रिटर्न है, GSTR1 ही फाइनल रिटर्न है, सेल्फ असेस्ड स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट है आउटवर्ड सप्लाई की एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। इन द इनवॉइस ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR1 टेबल, टैक्स पेयर शैल डिलीट द डिटेल्स। ध्यान से समझिए क्या लिखा है कि जो ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ रही है उसमें आपको अमेंडमेंट करना है और करेक्ट डिटेल्स ही रिपोर्ट करनी है। तो जो टैक्स पेयर है वो उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो GSTR1 में उसको सही करे, डाटा को डिलीट कर दे अगर कोई गलत डिटेल्स आ रही है, whenever is required as per the document actually cancelled during the tax। कैंसिल आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप कैंसिल नहीं कर पा रहे, GSTR1 में कैंसिल करेंगे। मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप उसको प्रोसीड आगे कर पाएंगे, ठीक है। इसका एनेबलमेंट का स्टेटस तो आपको मैंने बता ही दिया था, GST का जो इनवॉइस वाला पोर्टल है, यहाँ पर जाकर चेक अपना एनेबल स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं GST नंबर, और अगर आपको एक्टिव करना है तो आप इसको लॉगिन करके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपने GST क्रेडेंशियल्स यूज करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप इसमें एक्टिव होना चाहते हैं, उसके बाद उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका GST एनेबल हो जाएगा। बट GST एनेबल होने का मतलब GST में इनवॉइस एनेबलमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लायबिलिटी आ रही है, जो लायबिलिटी है वो तो नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन नंबर आई थी 10, नोटिफिकेशन नंबर 10 में क्लियरली लिखा हुआ था क्या, वो SSE जिनकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 17-18, यहाँ पर 17-18 में जो है वो 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसमें पूरा साल कंसीडर किया जाएगा। बेसिकली जब से GST आया है उससे लेकर किसी भी प्रीवियस ईयर में आपकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा थी तो आपको 1 अगस्त 2023 से GST में इनवॉइस के प्रोविजंस को अप्लाई कराना है। क्वेश्चन आता है क्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि अभी चल रहा है, उसी में अगर मेरी 4 महीने के अंदर में, 4 महीने कौन से हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, उसमें अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है तो क्या मुझे GST इनवॉइस अप्लाइड करवाना है? नहीं, वहां पे वर्ड प्रीसीडिंग ईयर लिखा हुआ है, फिर आपको 1 अप्रैल से लागू होगा, 1 अप्रैल 24 से। तो इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कैंसिल कैसे करना है अभी मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर सपोज करें ये GST नंबर मैंने ओपन कर लिया, नॉर्मल GST साइट है www.gst.gov.in। इसमें यहाँ पर अप्रैल मई जून की रिटर्न फाइल्ड है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जुलाई में, तो जुलाई के जो 1 अगस्त से आपके ऊपर लागू हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको जुलाई की रिटर्न में ही बता सकता हूँ, रिटर्न में नहीं बता सकता कि चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं जुलाई की यहाँ पर रिटर्न ओपन कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास GSTR1 का ऑप्शन आएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसा भी आप 1 अगस्त से आप यहाँ पर ई इनवॉइस वाले प्रोविजंस में ई इनवॉइस बनाएंगे। ई इनवॉइस के लिए पूरी की पूरी वीडियो मैंने अपलोड की है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हैं, क्योंकि जो उसकी यूटिलिटी है वो GST की साइट पर अवेलेबल है। बस अपना GST नंबर एनेबल करना है, उसके बाद आप फटाफट से GST में जैसे नॉर्मल इनवॉइस की डिटेल्स एंटर करते हैं, यहाँ पर एंटर करते जाइएगा, पूरे इनवॉइस आपके जनरेट हो जाएंगे। बेसिकली एक IRN नंबर होता है, IRN एक यूनिक कोड है, वही नंबर आपको डालना होता है अपने इनवॉइस पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिटर्न वाला प्रोसेस है मेरा, तो सपोज करें मेरे जो GST इनवॉइस की डाउनलोड की ये हिस्ट्री है इनवॉइस वाली, वो आपको यहाँ पर शो करेगी पूरी की पूरी। बट जो रिटर्न है वो इसके बेस पर फाइनल नहीं होती है। रिटर्न जो होती है वो अपनी जो हमारी टेबल नंबर 4A, 4B, 6B, 6C, B2B वाली, इसी से ही होती है वैलिडेट। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर जो आपके इनवॉइस है ई इनवॉइस वाले, वो भी ऐसे 1 बाय 1 यहाँ पर ही ऐड होंगे, या फिर जब आपने डाटा इंपोर्ट किया होगा तो वो जो डाटा है जैसे यहाँ पर लिखा है ई-वे बिल से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जो ई इनवॉइस वाला डाटा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जो करेक्शन करनी है, करेक्शन का मतलब है कैंसिलेशन करना है या फिर आपको अमेंडमेंट करनी है, तो वो आप यहीं पर करेंगे। उसकी जो रिपोर्टिंग है वो पहले आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको अमेंडमेंट, अगर प्रीवियस पीरियड में आपने इनवॉइस बनाया था, आपको अगले महीने में पता लगा
तो आप अमेंडमेंट वाले तरीके से जाएंगे। यहाँ पर आपको बस वो जो आपका इनवॉइस नंबर है वो एंटर करना है, अमेंड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, तो पूरा का पूरा इनवॉइस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब कैंसिलेशन की तो बात ऐसी है, यहाँ पर आपको जो वैल्यूज है वो जीरो वैल्यू एंटर नहीं करने देगा, तो कोई भी एक नॉमिनल वैल्यू जैसे 1 रुपीज आप एंटर करके चेंज कर लीजिएगा। अगर कोई डाटा में गलती हो गई, जैसे इनवॉइस में आपने जो वैल्यूज है उसमें गलती कर दी या रेट में गलती कर दी, तो सारा आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो यही एक सिंगल तरीका है, GSTR1 के थ्रू आप उसको कर सकते हैं अमेंडमेंट 24 आवर्स के बाद भी। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इनवॉइस बन गया या डेबिट नोट क्रेडिट नोट बन गए ई इनवॉइस में, ठीक है, तो उसको अमेंडमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। वो आप अपनी मर्जी से जब आप GSTR1 फाइल करेंगे तो उसमें जाकर अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। GST इनवॉइस अभी नया नया आ रहा है, और आपसे गलतियां हो रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये जो डाटा आप GSTR1 में भरेंगे यही फाइनल माना जाएगा। इनवॉइस में आपने कुछ ही बना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपने इनवॉइस जनरेट करे हैं या उसके डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाए हैं और अब आप कुछ और डिटेल चेंज कर रहे हैं GSTR1 में, तो उसकी जो नोटिस है उसके चांस फिर भी रहेंगे आपको आने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है। 1 महीने में डिटेल्स गलत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके आपको डाटा को करेक्ट करना है। बेटर है कि आप किसी सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर लीजिए, जो मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं उससे नहीं कर पा रहे हैं तो हार्ड कॉपी में पहले इनवॉइस बनाएं, उस इनवॉइस को हार्ड कॉपी वाला जो इनवॉइस है उससे एक एक डिटेल्स आप मैनुअली यहाँ पर एंटर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।